Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover tax on winnings from lottery, gambling, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेसेस। ये जो कैजुअल विनिंग्स होती है उस पर टैक्स कितना लगता है एंड TDS कब कटेगा एंड कौन सी रेट से कटेगा, एंड अगर TDS नहीं कटेगा देन उस केस में अपन को उस पर्टिकुलर विनिंग्स पे टैक्स पे करना है या नहीं करना है, वो सारी बातें करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है सेक्शन 115BB ये डील करता है टैक्स ऑन विनिंग्स पे। तो टैक्स रेट जो है वो फ्लैट 30% है। फ्लैट 30% मतलब जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख की इन केस ऑफ नॉर्मल सिटीजन्स, एंड फॉर सीनियर सिटीजन्स 3 लाख की होती है, एंड फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है वो अप्लाई नहीं होगी फॉर दीज काइंड ऑफ विनिंग्स। ओके, यानी फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। एंड जो डिडक्शन होता है एक्सपेंडिचर का जनरली जो हमें दिया जाता है, लाइक जो भी इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर हुआ है उसका डिडक्शन मिलता है अपन को, बट इस केस में नहीं मिलेगा। ओके, यानी कुछ भी अपन ने एक्सपेंसेस किए हैं इन रिलेशन टू डेट कैजुअल विनिंग्स वो अपन को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अपन को पूरा जो अमाउंट मिला है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर भी नहीं मिलेगा। एंड जो सेट ऑफ होता है अदर लॉसेस से, यानी अपन ने विनिंग्स कर ली है फॉर एग्जांपल 2-3 लाख की कैजुअल विनिंग्स, राइट, बट अपन को जो अदर बिजनेस है उसमें अपना लॉस हो चुका है 10-15 लाख का, देन उस केस में भले ही आपको लॉस हो चुका है करोड़ों का, बट आपने फिर भी विनिंग्स की है लाखों की, देन उस केस में भी आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आपको उन विनिंग्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा फ्लैट 30%। ओके, तो सेट ऑफ विद अदर लॉसेस भी इस केस में नहीं होगा। बट जो रिबेट होता है अंडर सेक्शन 87A, तो रिबेट क्या होता है, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, ओके, देन उस केस में आपको रिबेट मिलता है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में रिबेट कितना मिलता है 12,500, या फिर एक्चुअल टैक्स जो है विच एवर इज लेस वो आपको रिबेट मिल जाता है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं ड्रीम 11 का। तो इसमें देख सकते हैं आप ये जो पर्सन है इन्होंने विनिंग्स की है अराउंड 4,000 की, राइट। तो इस केस में इनका TDS तो डिडक्ट हुआ नहीं है, बिकॉज TDS डिडक्ट कब होता है आगे अपन पढ़ेंगे। अगर 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट विनिंग्स का होता है देन उस केस में TDS डिडक्ट होता है एंड अपन को जो नेट अमाउंट है वो क्रेडिट होता है बैंक में। ओके, बट इस केस में अगर उन्होंने 4,000 के अराउंड विनिंग की है एंड कई बार 4,000 अगर आप विन करेंगे देन उस केस में भी आपका TDS डिडक्ट कभी नहीं होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपका TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115BB, एंड वो 30% का टैक्स आपको पे करना ही होगा। आप रिबेट ले सकते हैं, बाकी कुछ भी बेसिक एग्जेम्पशन, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, सेट ऑफ विद अदर लॉसेस, अगर आपने कुछ लॉस खाए हैं दूसरी बिजनेस में वो भी सेट ऑफ नहीं होंगे, एंड किसी भी तरह का सेट ऑफ नहीं होगा इवन इन कैजुअल विनिंग्स। ओके, कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को खुद रिटर्न जब वो भरेगा तो ये डिटेल्स डालनी होगी कि इतनी उसने विनिंग्स की है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 10,000 से ज़्यादा की विनिंग्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1.5 करोड़ की विनिंग्स है, 35 लाख की विनिंग्स है। इसमें जो कंपनी है आपको ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करके आपके बैंक में अमाउंट जो है वो क्रेडिट करती है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इनकम तो शो करनी पड़ती है कैजुअल विनिंग्स में पूरी, एंड उसमें जो भी टैक्स पेबल होता है उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है TDS का। ओके, जितना भी आपने TDS पे किया है तो उसका क्रेडिट मिल जाता है, तो उससे आपका जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाती है। बट इन केस ये जो फर्स्ट वाला केस था इसमें TDS डिडक्ट नहीं हुआ है आपका, तो आपको खुद तो पे करना ही पड़ेगा। कई लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तो अपन को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन पे कोई लायबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको जो है खुद भी टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 115BB। तो अब नेक्स्ट TDS का सेक्शन जो है जिसमें जो कंपनीज़ है ये गेमिंग कंपनीज TDS डिडक्ट करती है वो है 194B, जो विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैजुअल विनिंग्स जो भी होती है उसमें डील करता है। एंड सेक्शन 194BB है वो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस है। दोनों में रेट सेम है 30% की, तो डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज अब कुछ बेसिक सी बातें हैं जैसे कि TDS जो है वो डिडक्ट कब होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जैसे ही आप विनिंग करते हैं देन उस केस में जब भी कंपनी आपके को कैश देगी, मतलब बैंक में जब अमाउंट क्रेडिट करेगी उस टाइम पे TDS जो डिडक्ट हो जाएगा एंड बाकी का नेट अमाउंट जो है आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, और जो TDS का अमाउंट डिडक्ट किया है कंपनी ने वो गवर्नमेंट को पे कर देगी। एंड जब भी आप टैक्स फाइल करेंगे उस केस में आपको विनिंग अमाउंट ग्रॉस दिखाना पड़ेगा, एंड बाद में क्या होगा, जो आपका टैक्स पेबल बनेगा उस पर आपको TDS का क्रेडिट मिल जाएगा जितना भी आपने पे किया है। ओके,
तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। एंड TDS जो डिडक्ट कब होगा, ओनली आफ्टर 10,000। अगर अप टू 10,000 है देन TDS डिडक्ट नहीं होगा, बट आपको खुद को तो पे करना ही है एज पर सेक्शन 115 PB। ओके, वही सेम रेट रहेगी 30%, बट आप खुद पे करेंगे। एंड अगर विनिंग का अमाउंट इन कैश है, बैंक है, देन मतलब बैंक में क्रेडिट हुआ है या फिर कैश का अमाउंट है, देन उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कंपनी है TDS डिडक्ट करेगी एंड आपको नेट अमाउंट पे कर देगी। बट अगर इन काइंड है, फॉर एग्जांपल आपने कार विन की, देन उस केस में जो कार की वैल्यू है उसका 30% कैलकुलेट होगा एंड कंपनी मेक श्योर करेगी कि आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे करना है गवर्नमेंट को, या फिर कंपनी आपसे पैसे ले लेगी उतने, मतलब जो कार की वैल्यू है उसका 30% एंड कंपनी आपसे उतने पैसे ले लेगी एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे कर लेगी। ओके, एज पर TDS एट 30%। अब एक और केस आता है, अगर पार्टली इन कैश है एंड पार्टली इन काइंड है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल कार भी मिली है एंड कैश भी मिला है 5 लाख का, तो जो टोटल है मतलब कार की वैल्यू एंड कैश की वैल्यू दोनों का टोटल करेंगे एंड उसका 30% कैलकुलेट करेंगे। और वो जो अमाउंट है TDS का, अगर वो जो कैश के अमाउंट से एडजस्ट हो जाता है देन वो कैश में से अपन डिडक्ट कर देंगे, जो कैश पार्ट है उसमें से डिडक्ट कर देंगे। एंड अगर कैश का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद भी कम पड़ रहा है देन उस केस में अपन को उस पर्टिकुलर पर्सन से पैसे लेने पड़ेंगे एंड अपन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे, या फिर अपन मेक श्योर करेंगे कि उस पर्सन ने जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को पे कर दिए। ओके, तो इस तरीके से चलेगा अगर कैश में है, इन काइंड है, या फिर पार्टली कैश पार्टली काइंड है। ओके,